नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई थी। आज की चैनलिंग करने से पहले मैं एक बात बोल दूँ। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है जब आपका कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, तो बहुत से लोग अपनी वॉइस नोट सेंड करना शुरू कर देते हैं। लाइक बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। कुछ लोग जब सेशन ले रहे होते हैं, राइट, तो उस टाइम में बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन सारी चीज़ों से निकल जाए, हमारा ब्रेक डाउन ही नहीं होना चाहिए, हम ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन पे कैसे रहें। ठीक है, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस चैनलिंग में मैं आज आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और जिन लोगों को ये लगता है कि आप कोई भी मेडिटेशन करोगे, अगर आप कुछ टाइम के लिए लो फील कर रहे हो या निगेटिव फील कर रहे हो या रोना आ रहा है और आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते, देन आप बहुत गलत हो। ठीक है, आप ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन पे नहीं रह सकते। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हर टाइम हाई वाइब्रेशन पे रहूँ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे पर्जिंग नहीं होगी, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा गलत हो। हीलिंग खाली इन सिचुएशन से हमें फाइट करना या ऐसी टफ सिचुएशन को हैंडल करना सिखाती है कि इससे पहले हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, राइट, या आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, घर वालों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल रहा हो, तो अब आप क्या करोगे जब आप हीलिंग कर रहे हो, आपको सिचुएशन को हैंडल करना आ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सेशन लो किसी से या कोई भी मेडिटेशन करोगे सामने वाला चेंज हो जाएगा या आप कहीं ना कहीं चेंज हो जाओगे पूरी तरीके से। खाली आप बैलेंस हो पाओगे, आप सामने वाले को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक सोल है, आप एक सोल हो, वो एक सोल है, और हर एक सोल फ्री होती है। वो अपनी चॉइस खुद बना रहे हैं, आप अपनी चॉइस खुद बना रहे हो, राइट। तो अगर आपकी चॉइस है कि मैं निगेटिव एनर्जी से या निगेटिविटी से अफेक्ट नहीं होऊंगा, आपका खाली कंट्रोल इस एरिया पे है। आप सामने वाले को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते कि वो ऐसा गलत बोलना ही छोड़ दे, वो चाहे आपके घर वाले हों, अगर आप जॉब कर रहे हो या डीएम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम चैनलिंग करनी आ गई है, राइट, अगर हम किसी को हीलिंग कर रहे हैं देन हम ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं, देन आप बहुत गलत सोचते हो। ठीक है, आई होप कुछ लोगों को ये हेल्प मिल पाए और आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं हैंडल करना सीख जाओ, ना कि पैनिक होके बहुत ज़्यादा रोना गाना, घर छोड़ देना, ये सारी एक्टिविटी आप मत करना। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँ, कुछ एनर्जी मुझे पिक हुई है इसकी। तो मैं बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, राइट, या मैं बात करूँ या तो आपकी लेफ़्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा या तो आपकी राइट बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा। और इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको 969 या 369 का पैटर्न नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही साथ आपको 1111 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देन ये साइन है कि ये आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, ये आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी नहीं है, ये आपकी ट्विन की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडलिनी एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, तो जिन लोगों को हाफ बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, या तो लेफ़्ट पार्ट या तो राइट पार्ट, आपको बहुत ज़्यादा या तो ठंडक लग रही है या आपका जो फेस है बहुत अलग सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पेन नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, बट यस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो जिनका भी ऐसा सिनारियो है, ये आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। वहीं पे मैं बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपका डीएम से रन करने का मन कर रहा है। ठीक है, या मैं बात करूँ डीएम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, या ऐसा कुछ भी सिनारियो हो सकता है कि जो चीज़ें आपको लग रही थी कि मैंने मेरे डीएम को माफ़ कर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वगैरह वगैरह, बट इस टाइम ड्यूरेशन पे जिन लोगों के साथ ऐसा कोई भी सिनारियो है कि आप डीएम की पास्ट एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर मिल रहा है या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है,
डीएम को 10 बातें सुनाने का मन कर रहा है, और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो या मेडिटेशन करने का मन कर रहा हो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा हो कुछ दिनों से, राइट। तो ये मैं बता दूँ, ये आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत से डीएम की कार्मिक साइकिल या निगेटिविटी या पर्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि डीएफ जब हीलिंग कर रही है तो डिवाइन का काम है कि वो दिखाते हैं कि अभी भी इस एरिया पे, इस सबकॉन्शियस लेवल पे आपने कहने को तो डीएम को माफ़ कर दिया है, या आप कहने के लिए बोलते हो कि मैंने हील कर लिया, मुझे डीएम की एक्टिविटी से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं यूनियन को क्लेम कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको सच में पास्ट एक्टिविटी हर्ट कर रही है। देन इस टाइम ड्यूरेशन पे जिनका भी ऐसा कोई भी सिनेरियो है, डीएम से रन करने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, आपको एंजाइटी फील हो रही है, मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा, ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी खुद की नहीं है। बट आप यहाँ पे चक्रास कर रहे हो, आप पहले अवेकन हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो डिवाइन आप दोनों का यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज की वजह से आपके ब्लॉकेजेस को भी ट्रिगर कर रहा है, साथ ही साथ आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूँ जो थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ दिनों से अपने डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही हो, वो चाहे मिसिंग हो या आपको बहुत ज़्यादा कॉल करने का मन कर रहा हो, आप अगेन चेजिंग एनर्जी पे अगर जाने का मन कर रहा है आपका, ठीक है, और इस टाइम ड्यूरेशन पे आपके डीएम से बिल्कुल बात नहीं हो रही हो, ठीक है, बट आपका कॉल करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो, क्रेविंग हो रही हो, या कुछ सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपने डीएम को कॉल भी कर दिया हो, उन्होंने पिक नहीं किया हो, उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया हो, और आपको कुछ दिनों से या कल रात में या इस चैनलिंग के बाद जिन लोगों के साथ आज ये रेजोनेट नहीं होता है, 1 वीक के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है। देन आप समझ जाना ये आज की एनर्जी है जिसकी वजह से आपके साथ वैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपका रूट और आपका सक्र और आपका सोलर, बट ज़्यादातर मुझे इंटीमेसी की एनर्जी पिक हो रही है कि आपको आपके डीएम को लेके क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले मिसिंग वाली थी, फिर चेजिंग वाली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल कर लेना चाहिए, कुछ लोगों ने किया भी होगा और डीएम ने आंसर नहीं किया, तो अगेन आप ट्रिगर हो चुके हो, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों को इंटीमेसी की क्रेविंग अगर बहुत दिखाई दे रही है, लाइक बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, देन ये आपके खुद के चक्रास की एनर्जी नहीं है, वहाँ पे आपके डीएम का मैं बात करूँ, जो इनर डीएम और डीएफ एनर्जी होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। तो जितना वो एक्टिवेट होगा कुछ टाइम ड्यूरेशन पे आपको बहुत ज़्यादा अपने डीएम की कॉन्टिन्यू एनर्जी पिक होना शुरू हो जाएगी, ऑल टाइम पिक होगी, और जैसे जैसे ये चीज़ें उनकी सेटल होना शुरू हो जाएगी, उनकी निगेटिविटी चक्रास एक्टिवेट होना या पर्जिंग होना, राइट, तो वैसे वैसे आप ये देखोगे कि आपके ऊपर से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होगी, या तो बहुत ज़्यादा गर्म या तो बहुत ज़्यादा ठंडी फील हो जाएगी, या मैं बात करूँ आपको बहुत ज़्यादा अगर नींद आना शुरू हो जाए इस टाइम ड्यूरेशन पे और आपको 11-11 बहुत दिख रहा हो, आपको इंटीमेसी की एनर्जी बहुत पिक हो रही है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, राइट, और अगर आपको गणपति बप्पा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको गणपति बप्पा, एलिफेंट, या तो स्कूल के ड्रीम्स आ रहे होंगे, राइट, या तो आपको ऑरेंज और रेड कलर अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या आपका स्पाइसी खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, या मैं बात करूँ आपको फीवर नहीं है बट स्टिल आपके टंग में एक अलग सा टेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपको नोज़ के पास कुछ सेंसेशन फील हो रहा है, आपकी हाफ फेस में बात करूँ बहुत डिफरेंट लग रहा है, और आपको ऐसा कहीं ना कहीं ये पिक हो रहा है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी मैं कर रही हूँ सडनली मैं डीएम जैसा कर रही हूँ, या मैं बात करूँ आपको ऑल टाइम डीएम की एनर्जी पिक हो रही है कि यार वो तो मेरे साथ ही है, या आप कुछ भी बोल रहे हो और आपको लग रहा है कि ऐसा तो मेरा डीएम बोलता था, ठीक है, या आपको डीएम का सडनली डीपी देखने का मन करे, फिर आपको लगे कि यार ये तो मेरे जैसा लग रहा है या ये अलग लग रहा है, ठीक है, देन अगर ऐसा कुछ भी आप फील कर रहे हो देन सिंपली ये आपके डीएम की एनर्जी है, वहाँ पे या तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है या उनकी फेमिनिन एनर्जी अब एक्टिवेट हो गई है। अब हम ये पता कैसे करें कि ये कैसे हो गया,
देन सिंपली आपको खुद की एनर्जी देखनी है। क्या आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो, आप जिस भी एनर्जी से डील कर रहे हो जस्ट अपोजिट एनर्जी उनकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांति फील हो रही हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो कि यार लाइक अलग वाली फीलिंग है कुछ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सैड नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली नहीं बोलूँगी, बट जिनका ये सिनारियो है, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, बहुत सोल लेवल पे शांति है, आपका हार्ट चक्र अगर बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, ये आपके डीएम के या तो इनर डीएम या इनर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एलिफेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और इस टाइम ड्यूरेशन पे अगर उनको स्पाइडर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या मैं बात करूँ स्कॉर्पियो के साइन अगर बहुत दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत दिखाई दे रही है, आपको स्पाइडर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको 999 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 222 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 1111 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आपके कुछ दिनों से डीएम आपको इग्नोर कर रहा है, या मैं बात करूं कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके डीएम ने आपसे आके बात की हो और अभी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब आप कॉल पे बात कर रहे हो एकदम बबल फेस जैसा हर चीज़ें चल रही है, वो अपनी फाइनेंशियल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ये कोई भी सिनारियो अगर चल रहा है या इस चैनलिंग के बाद आपके डीएम आके ऐसी कोई भी बातें करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आके शेयर करते हैं, देन ये साइन है कि इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत से डीएम का कार्मिक साइकिल सरफेस होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेके या अपने कार्मिक या अपने घर वालों की वजह से उनका लॉस होना शुरू हो रहा है, या मैं बात करूँ उनका डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड स्टार्ट हो रहा है। देन आप अपने डीएम को पूरी तरीके से स्पेस दें, वो आते हैं, बात करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, फिर वो ब्लॉक करके चले जाते, रन करके चले जाते। आपको अफेक्ट नहीं होना है, आपको सिंपली उन्हें स्पेस देना है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे जिनका भी ये सिनेरियो है या वो फाइनेंशियल बातें करते हैं, वो घर वालों का प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये साइन है कि उनको लॉस होना शुरू हो रहा है, या वो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल में वो अपने आप को टोटली लॉस्ट फील कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितने ज़्यादा एक बुरे कर्म किए थे। ओके, और वो कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है, ठीक है, तो वो खुद को गिल्ट में भी लेके जा रहे हैं कि यार मैंने शायद इतने लोगों को हर्ट किया, मैंने इन इन लोगों को यूज़ किया या झूठ बोला, जिसकी वजह से आज मैं अपनी लाइफ में सफ़र कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो आपको बहुत डिसेंट वे में आपसे बात करे, हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा केयर शो करे, क्योंकि वो ओवरऑल यहाँ पे लॉस में जा रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में, और इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील हो, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो और आपके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ सेंसेशन हो, बट उसमें कहीं ना कहीं ठंडक दिखाई दे, ठीक है। तो जिनका भी ये सिनारियो है, ये आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उनका कार्मिक निगेटिविटी या कार्मिक साइकिल सरफेस होना शुरू हो गया है। तो आप अपने डीएम को स्पेस दो पूरी तरीके से और आप सिंपली अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और ये लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, बहुत कम लोग हैं बट हैं तो राइट। उनके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा कल से थर्ड आई और क्राउन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा होगा, उनको सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपको घर से ट्रिगर मिल सकता है, स्पेशली या तो फाइनेंशियल चीज़ों को लेके या आपको कहीं ना कहीं शादी को लेके हो सकता है। मुझे ज़्यादातर जो जिन लोगों का दिखाई दे रहा है, जिनका थ्रोट में हैवीनेस है, सेंसेशन हो रहा है, थर्ड आई पे हो रहा है, आपके क्राउन पे हो रहा है, बस ज़्यादातर मुझे थर्ड आई और क्राउन का दिखाई दे रहा है। तो जिनका भी ये सिनारियो है और अगर आपको शादी को लेके ट्रिगर मिल रहा है, ये सिंपली डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन पे कि आप क्या इस जर्नी को सच में क्लेम करना चाहते हो, क्या आप सच में इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो।
तो इस टाइम ड्यूरेशन पे हो सकता है कि आपको घर से बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो, आप बहुत ज़्यादा रो, या आपके पापा मम्मा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करें। तो मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, आप अपनी इनर कॉलिंग को चूज़ करो कि आपको क्या करना है, ठीक है? और बाकी चॉइस आपकी है, फ्री विल आपकी है, हर चीज़ डिवाइन पे डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ता है। जब आप अपनी चॉइस को लेके क्लियर होते हो, जब आप अपनी डिज़ायर या चॉइस को लेके एक्शन लेते हो 3D पे, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। अब आप ये भी चाहते हो कि मैं हाँ भी बोल दूँ, और आप ये भी चाहते हो कि मैं करूँ भी ना, घर वाले फोर्स भी ना करें, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक्शन ओवरऑल आपको ही लेना है, ठीक है? तो ये कुछ एनर्जी मुझे पिक हुई थी, बट ओवरऑल मैं बात करूँ, यहाँ पे कुंडलिनी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, हैवी एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, कार्मिक साइकिल, मैरिज को लेके ट्रिगर, मुझे ओवरऑल यही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये मंथ एंड होने वाला है वैसे भी, बट ये कुछ बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है कुछ लोगों के लिए। देन मैं यही बोलूँगी कि आप मेडिटेशन हो सके दिन में एक मेडिटेशन करो, उसी को रिलीज़ करो। जिन लोगों की बॉडी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करना, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हमसे रिलीज़ हो रही होती है, टॉक्सिक एनर्जी, राइट, तो होता क्या है कि हम मेडिटेशन करके उस निगेटिविटी, उस टॉक्सिक एनर्जी को स्पीड अप कर देते हैं, बट हम बैलेंस नहीं कर पाते, तो हमें हेल्थ इशू होना शुरू हो जाता है, हमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगती है, 3-4 दिन से हम बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। तो जिनका भी ये सिनेरियो है, आप बहुत ज़्यादा पानी पियो, पानी पीने के साथ आप खाना अच्छे से खाओ, और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करने की ज़रूरत है, आधे घंटे मेडिटेशन कर लो, पानी बहुत ज़्यादा पियो, वॉक बहुत ज़्यादा करो। इस टाइम आप यही करो जिन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी कुंडलिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा उन पे हावी हो रही है, ठीक है? अब बात आती है यहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ लोगों को लगता है जब वो सेशन लेते हैं या जब वो टेक्स्ट करते हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, राइट? आप कोई भी ऐसी टेक्निक शेयर कर दो, कोई भी ऐसा मेडिटेशन बता दो या मंत्र बता दो जिससे हमें ये रोना पर्जिंग हो ही ना, हम ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन पे रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं कुछ दिनों से वीडियोस इसीलिए नहीं बना पा रही थी। अभी फ़र्क क्या है, जब इस जर्नी पे मैं भी नहीं थी, जो आज आप फेस करो वो मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है कि आज आप रो रहे हो या आज मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ तो मैंने वो कभी फेस नहीं किया, नहीं, एग्जैक्टली सेम चीज़ें की हैं। लेकिन अभी फ़र्क क्या आ रहा है कि जो आप डीएम, कमिटमेंट, यूनियन को लेके टेंशन में हो, मेरा इस एरिया का टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ का तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट अभी जो चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, मैं बात करूँ, या मैं मेरा भी मेंटल ब्रेकडाउन, मुझे मेरी पूरी जर्नी पे कभी भी इतना ज़्यादा मेंटली मैं डिस्टर्ब नहीं हुई थी, ना इतना ब्रेकडाउन हुआ था मेरा, जितना मैं सेशन लेके हो रही हूँ। मैं पर्सनली बात करूँ, लोग बोलते नहीं है, शेयर नहीं करते, बट मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो कोच हैं या जिनसे हम हीलिंग ले रहे हैं, यार मुझे इनके जैसा बनना है, ये तो कितने हाई वाइब्रेशन पे हम इनसे मोटिवेट हो रहे हैं, हमें इनके जैसा बनना है, बट रियलिटी ये नहीं होती। मैं भी रोती हूँ, मुझे भी रात में नींद नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कि मैं 3 दिन या 2 दिन तक खाना तक नहीं खाती हूँ। बट यहाँ पे बस फ़र्क क्या है, अभी आप अपने डीएम, अपने ब्लॉकेजेस को लेके ट्रिगर हो रहे हो। मैं यहाँ पे जितना पेनफुल स्टोरी आती है, कुछ लोगों को इतना मारा जाता है, कुछ लोग इतने एब्यूज़िव कनेक्शन में हैं, या कुछ लोगों के घर पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जब मैं वो सारे सेशन लेने के बाद मैं शांत दिमाग में बैठती हूँ, तो मेरी पर्जिंग बहुत होती है, मुझे रोना बहुत आता है कि यार हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है? तो मैं बात करूँ, अगर आज मैं चैनलिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये एनर्जी पिक होना, ये होना, इतनी हीलिंग करने के बाद भी आज भी मैं ट्रिगर हो रही हूँ। मैं ट्रिगर तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, लोगों की स्टोरी सुन के। क्योंकि आप जब किसी एक की स्टोरी सुन लेते हो कि उनकी शादी हो गई, आपको 3 दिन तक नींद नहीं आती, आपको 4 दिन तक नींद नहीं आती, राइट? तो ऐसे तो इतने ज़्यादा स्टोरीज़ आती है। तो निगेटिविटी होना, रोना, गाना, डिस्टर्ब होना, ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन अब फ़र्क क्या है, पहले हम अपनी लाइफ में इतना रोते थे, इतना गाते थे कि खुद को कर्स करते थे, सिचुएशन को कर्स करते थे, सुसाइड करने का मन करता था, घर से भाग जाने का मन करता था। बट इतनी हीलिंग के बाद अब डिफरेंस क्या है, मैं बात करूँ आपका, अब क्या आएगा,
डिस्टर्ब होगे, थोड़ी दिन के लिए रहोगे, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, बट इन 5-6 घंटे के बाद, 2 या 3 दिन के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। ये होता है हीलिंग का। हीलिंग अभी आपको ये नहीं सिखाती कि आप रोना ही बंद हो जाएगा। कोई भी मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, कोई भी मंत्र चैंट कर रहे हो और अगर आप रो नहीं रहे हो, देन एक कंफर्म साइन है कि ये जो भी हीलिंग कर रहे हो या जो भी मंत्र चैंट कर रहे हो वो आपको हील नहीं कर रहा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओपन अप होगे, जितना रोगे, जितना ये मेंटल ब्रेकडाउन होगा, आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो। ठीक है, तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैम हम ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन पे रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे साथ नहीं हो रहे, इतनी हीलिंग के बाद, इतनी एनर्जी पिक करने के बाद, इन सब के बाद, देन आपके साथ भी नहीं होगा। बट अभी आपका सिंपल एक काम होना चाहिए, डिस्टर्ब हो रहे हो, थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाओ। आप थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाओगे, थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाओगे, बट अगेन आपके अंदर आएगा कि नहीं यार, लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे गिव अप नहीं करना। ठीक है, ये रियल मीनिंग है कि आपकी हीलिंग काम करे, आप हील होते जा रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है कि कितनी भी टफ सिचुएशन आए, जो हीलिंग कर रहे हो वो आपको फाइट करना सिखाती है। ठीक है, तो रोना, डिस्टर्ब होना, मेंटली डिस्टर्ब होना 3-4 दिन के लिए बहुत कॉमन है। आप टाइम लो, बट इसमें ये मत करना कि 3 दिन में अगर आप डिस्टर्ब हो गए हो, रोना आ रहा है, फिर आप सुसाइड कर रहे हो, घर से भागने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, देन ये साइन है कि अभी आप हील तो बिल्कुल नहीं हुए हो। ठीक है, अभी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। बाकी रोना, गाना, डिस्टर्ब होना, ऐसे ऐसे सिचुएशन को देखना ये लाइफ का पार्ट है। क्योंकि कुछ टाइम से जो मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, इसी रीज़न की वजह से नहीं बना रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि 3 दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ। ठीक है, बट इसके बाद अब लग रहा है कि नहीं यार, ये तो कुछ नहीं था, अब लाइफ में और कुछ करना है। ठीक है, ये होता है कि फाइनली जो मैंने हीलिंग की है, उस हीलिंग ने मुझे इस लेवल तक लाया है। बट डिस्टर्ब हम भी होते हैं। ठीक है, तो आप अगर रो रहे हो, गा रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, ये बहुत कॉमन है। जैसे आप सांस लेते हो, खाना खाते हो, तो ये कोई भी निगेटिव साइन नहीं है। बट 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 घंटे के बाद आपको नॉर्मल होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी लाइफ है, जब तक हम हैं हमें सफ़र करना है, हमें एक्सपीरियंस करना है इस लाइफ को, वो चाहे हैप्पी टाइम हो गया या चाहे जितना भी निगेटिव हो गया। बस मैं यही बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग रहो। ठीक है, लाइफ का पार्ट है, बट बहुत ज़्यादा किसी को अपनी पावर मत दो। ठीक है, वो कोई भी हो आपका, वो चाहे आपके कोई भी क्लोज वन हो, अगर उनकी डेथ हो जाती है या किसी का भी हो जाता है, वो लाइफ का पार्ट है, एक दिन आपकी भी हो जानी है। ठीक है, एक दिन आप भी यहाँ पे नहीं रहोगे, तो एक काम करो, हर्ट हो रहे हो जाओ, 3 दिन के लिए हो जाओ, 1 हफ्ते के लिए खुद को स्पेस दो, खुद को टाइम दो, खुद के साथ टाइम निकालो, खुद को खुश करो। बट 1 हफ्ते के बाद आप अगेन स्ट्रॉन्ग होके सिचुएशन को फेस करना सीखो। ठीक है, ये लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। बट बहुत ज़्यादा मंत्र पे, मेडिटेशन पे, इन सब पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मंत्र नहीं होता। क्योंकि जितना टफ आप सिचुएशन देखोगे, जितना आप बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद की भी हेल्प करोगे, फिर कल को आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, और जब तक आप उन चीज़ों को फेस नहीं करोगे, आप उन सिचुएशन को कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे, ना ही आप उन सिचुएशन को लेके किसी को सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो ये लाइफ का पार्ट है, वो आपको टफ सिचुएशन दे के ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, तो मंत्र करना, मेडिटेशन पे डिपेंड होना हर टाइम नहीं होता। कुछ जगह पे हमें खुद प्रैक्टिकल, लॉजिकली खुद को एक्सपीरियंस करके उस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। ओके, आई होप जिन लोगों के लिए डाउट है कि हम ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन पे रहें, कौन सा मंत्र करें, क्या करें, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। बट इसके अलावा मेडिटेशन पे एक्स्ट्रा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।